औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और कल की ओरिएंटेशन क्लास के बाद आज हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम हार्डनेस ऑफ टैबलेट को डिस्कस करने जा रहे हैं। वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस वक्त यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं, ओरिएंटेशन क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप रजिस्ट्रेशन चाहते हैं इस कोर्स में तो आप इस कोर्स में इससे करवा सकते हैं ताकि आपको भी वो तमाम मटेरियल्स मिलता रहे जो रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स को मिलता है। याद रहे स्टूडेंट्स, रजिस्ट्रेशन के लिए कोई चार्जेस नहीं है। दिस कोर्स इज इन कोलैबोरेशन ऑफ एमएसक्यू फाउंडेशन एंड एस्पायरेशन। स्टूडेंट्स, अगर हम स्टार्ट करते हैं विद द टर्म हार्डनेस, तो यहाँ पर हमसे सवाल किया जाता है, सर व्हाट एक्चुअली हार्डनेस इज। बेटे हमने ओरिएंटेशन में भी डिस्कस किया था कि हम बड़ा कटिंग एज पढ़ रहे होंगे और हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को यहाँ डिस्कस कर रहे होंगे और ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो इन प्रोसेस कंट्रोल इंस्पेक्टर्स के इंटरव्यूज दे रहे होते हैं, जो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं और वहाँ इंटरव्यू दे रहे होते हैं। आज की क्लास उनके हार्डनेस के तमाम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देगी। व्हाट इज हार्डनेस, हम डेफिनेशन में पढ़ते हैं सर। हार्डनेस इज द रेजिस्टेंस ऑफ टैबलेट्स टू कैपिंग, एब्रेशन और ब्रेक डाउन अंडर द कंडीशन ऑफ स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग। टैबलेट्स को जब हम लेकर चल रहे होते हैं, टैबलेट्स को जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है, देखिए बनती है कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में, डिलीवर होनी है लांडी में, डिलीवर होनी है लियारी में, डिलीवर होनी है आगरा ताज में, डिलीवर होनी है टावर पर, डिलीवर होना है बफर जोन में। तो कोई तो उसको लेकर जा रहा होगा, डब्बे के ऊपर डब्बा भी रखेगा। टैबलेट को इतना सख्त होना चाहिए कि वो टूटे नहीं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि टैबलेट की हार्डनेस होनी चाहिए सर, ताकि उसको जब ट्रांसपोर्ट, कभी कभी आप दुकान पर स्ट्रिप कोई फेंक के देता है आपको, या आप किसी को स्ट्रिप फेंक के देते हैं, या आपने जेब में रखी थी कोई चीज आपसे आके जेब में स्ट्राइक कर जाती है, तो टैबलेट अगर बहुत सॉफ्ट है तो वो ब्रेक हो जाएगी अंदर ही और वो अपनी थेरेपेटिक एक्टिविटी आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती। हार्डनेस को बेटा हम एक और नाम देते हैं, हम कहते हैं हार्डनेस इज ए क्रशिंग स्ट्रेंथ। तो हार्डनेस कैन आल्सो बी नेम्ड एज अ क्रशिंग स्ट्रेंथ। इट इज द लोड रिक्वायर्ड टू क्रश द टैबलेट। वजन की बेटा हम यहाँ पर बात करते हैं कि वजन देने के बाद हम टैबलेट को किस तरह ब्रेक करेंगे। नेक्स्ट अगर हम और आगे बढ़ते हैं बेटा तो हम कहते हैं इट इज अ लेबोरेटरी टेक्निक, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं ये जानने के लिए कि टैबलेट कितने वजन के बाद जाकर ब्रेक हो सकती है। यानी अगर मैं आपसे कहता हूं कि टैबलेट की हार्डनेस है 8 kg, इसका मतलब ये होगा कि आप 8 kg तक अगर वजन रखेंगे इस पर तो ये टैबलेट बर्दाश्त करेगी। अगर 8 kg से ज्यादा वजन रख दिया तो ये टैबलेट बर्दाश्त नहीं कर रही होगी। टैबलेट की हार्डनेस बेटे डिपेंड करती है उसकी शेप पर भी। टैबलेट दो तरह के आप मार्केट में देख रहे होते हैं, राउंड भी देखते हैं, ओवल भी देखते हैं। डिपेंड करता है हमारे पास कि आप कौन सी टैबलेट इस्तेमाल कर रहे हैं। बेटे अब अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं हार्डनेस टेस्टिंग की, देखिए आज के इस लेक्चर के बाद ना आपके पास हार्डनेस की तमाम इंफॉर्मेशन होगी। आप हार्डनेस पर अपनी पूरी कमांड रख रहे होंगे और जैसे कोर्स कंप्लीट हो जाएगा इन प्रोसेस कंट्रोल फॉर टैबलेट्स पर आपकी इंशाल्लाह पूरी कमांड होगी। 1930s में हम बैक होकर देखते हैं तो हमें पहली मर्तबा हार्डनेस का कॉन्सेप्ट मिलता है। यानी आज से करीबन हम भी बात कर रहे हैं 90 साल पुरानी, जब साइंटिस्ट ने फार्मास्यूटिकल टैबलेट्स की हार्डनेस का जिक्र किया था। 1950s में स्ट्रॉन्ग कुबर टेस्टर इंट्रोड्यूस किया गया था और ये हमें इसका यूनिट भी मिलता है इस नाम पर। अब हम मुख्तलिफ टेस्टर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, नए टेस्टर्स आ गए हैं हमारे पास, लेकिन आपको जरूर हिस्ट्री बेटे मालूम होनी चाहिए। इट वॉज पेटेंटेड बाय रॉबर्ट एल्ब्रेच ऑन जुलाई 21, 1953। पेटेंट का मतलब होता है उन्होंने अपने नाम पर रजिस्टर करवा लिया था ये कि ये डिस्कवरीज, ये इन्वेंशंस, ये तमाम प्रोटोकॉल्स मेरी तरफ से दिए गए। एंड इट वाज यूज्ड इन एयर पंप। The tablet breaking force was based on arbitrary units to as a strong cob। हमने उस वक्त एक यूनिट बता दिया, जाहिर है हम बगैर यूनिट के किसी चीज को आगे नहीं लेकर जा रहे होते। तो जैसी डिस्कवरी हुई थी उसी नाम पर हमने, उस टेस्टर के नाम पर हमने इसका यूनिट भी डिजाइन किया था। The new one gave readings that were inconsistent to those by the older test। हम अब नए हार्डनेस टेस्टर की तरफ चले गए, पुराने हार्डनेस टेस्टर हमारे पास मौजूद थे। डेफिनेटली टेक्नोलॉजी आपको आगे की तरफ लेकर जाती है, पुराने ऑब्सोलीट हो जाते हैं और नई चीजें आपके पास आती हैं। इस वक्त हमारे पास इंडस्ट्रीज में मैकेनिकल भी मौजूद है, लेकिन आपको मैनुअल भी यूज करना आने चाहिए। अगला सवाल हम यहाँ पर पूछते हैं बेटा, हम यहाँ क्वेश्चन आंसर्स रखेंगे। ये इस तरह होगा जैसे हम बात कर रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं। इन सवाल जवाब में हम बेशुमार चीजें पढ़ जाएंगे। व्हाई हार्डनेस इज परफॉर्म, क्या जरूरत है सर हार्डनेस परफॉर्म करने की। तो हम इसका जवाब देते हैं टू डिटरमाइन द प्रेशर एडजस्टमेंट ऑफ द टैबलेटिंग मशीन। जब टैबलेट मशीन होती है हमारे पास, उस टैबलेट मशीन में पंच होते हैं, अपर पंच एंड लोअर पंच। कितना जोर से वो आकर स्ट्राइक करे और कितनी हार्ड टैबलेट बने, इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो कोई ना कोई आपके पास पैरामीटर या टूल होना चाहिए जिसके जरिए आप उसे आइडेंटिफाई करते हो और हम कहते हैं ये हमारे पास कहलाता है हार्डनेस टेस्टिंग।
Now, what and hardness can affect? Sir, it affect disintegration. What is disintegration? सर डिसइंटीग्रेशन, जब टैबलेट को हम डिसइंटीग्रेशन मशीन में डालते हैं, डीटी ऑपरेटर्स जिसे हम कहते हैं, उसमें हम देखते हैं कि टैबलेट जो है वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाती है, उसमें स्टार्च होता है, वो वाटर स्वेल्व करता है और बर्स्ट कर जाता है। हार्डनेस उस पर बेटा डिपेंड कर रही हो। अब कुछ बच्चे इसको गलत समझ जाते हैं कि अच्छा हार्डनेस ज्यादा होनी चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। हम अब ये पढ़ लेते हैं कि हाउ दिस इज अफेक्टिंग। नाउ हम कहते हैं अगर हार्डनेस बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, हार्डनेस बहुत कम है तो क्या होगा। इफ द टैबलेट इज टू हार्ड, इट मे नॉट डिसइंटीग्रेट इन द रिक्वायर्ड पीरियड ऑफ टाइम। इंटीग्रेट ही नहीं हो रही, आपने खाई, स्टमक में गई, डिसइंटीग्रेट ही नहीं हुई, ऐसे ही आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रही है, क्योंकि टैबलेट बहुत हार्ड बना दी थी आपने। बट इफ द टैबलेट इज टू सॉफ्ट, वो उस एरिया तक पहुंचेगी ही नहीं, माउथ में ही डिसॉल्व होना स्टार्ट हो गई, जबकि वो माउथ डिसॉल्विंग टैबलेट नहीं थी। तो हार्डनेस आपकी बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, हार्डनेस आपकी बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। फिर आप हार्डनेस की बुनियाद पर अपना बैच रिजेक्ट या अप्रूव कर रहे होते हैं। इफ द टैबलेट हार्डनेस इज टू हाई, आपकी हार्डनेस ज्यादा आ रही है, आपको सबसे पहले उसकी डीटी चेक करनी है। अगर आप डिसइंटीग्रेशन चेक करते हैं और डिसइंटीग्रेशन विद इन टाइम आता है, डिसइंटीग्रेशन विद इन टाइम का मतलब है कि कन्वेंशनल टैबलेट्स के लिए हमारे पास बेटा 15 मिनट्स की रेगुलेशन है कि 15 मिनट के अंदर टैबलेट डिसइंटीग्रेट हो जाती है। अगर तो आपके पास वो नॉर्मल टैबलेट कहलाती है। अगर ऐसा होता है तो भले ही हार्डनेस ज्यादा थी, आप बैच को पास कर देते हैं। और अगर हार्डनेस आपकी रेंज में मौजूद है और डीटी आपकी फेल हो जाती है, तो आप बैच को फेल कर रहे होते हैं। तो हार्डनेस को हम ताल्लुक दे रहे होते हैं हमारी डिसइंटीग्रेशन के साथ। फिर आप अब अगला सवाल पूछते हैं, सर व्हाट आर द स्पेसिफिकेशंस फॉर हार्डनेस। जाहिर है सर, अब हार्डनेस कितनी रखें। सो देयर इज नो रेगुलेशन इन बीपी एंड यूएसपी फॉर हार्डनेस। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। वो आपको इन हाउस बता देता कि आप इसे इन हाउस डिजाइन कर लें। इन हाउस कैसे डिजाइन करेंगे, डीटी के साथ इंटीग्रेट कर लें। डीटी नॉर्मल रहे, हार्डनेस आप चेक कर लेंगे, फ्राइबिलिटी चेक कर लेंगे। डीटी और फ्राइबिलिटी दोनों की बुनियाद पर आप हार्डनेस को अपने पास रखेंगे। फिर आप पूछते हैं, सर देयर मस्ट बी एनी सेटिस्फैक्टरी रेंज फॉर हार्डनेस। सो यस, हम कहते हैं कि अराउंड मिनिमम से मिनिमम 4 kg हमारे पास हार्डनेस होनी चाहिए। इससे कम हार्डनेस ना हो, चूंकि इससे कम अगर हार्डनेस होगी तो टैबलेट बहुत इजीली ब्रेक हो जाएगी। डिफरेंट टैबलेट्स की अगर हम हार्डनेस की बेटे बात करते हैं, तो हम ओरल टैबलेट्स में 4 to 10, च्यूएबल टैबलेट्स ज्यादा सॉफ्टर होती हैं 3, बिकॉज आप उसे च्यू कर रहे होते हैं। बहुत ज्यादा हार्ड होंगी अगर च्यूएबल टैबलेट्स तो वो चबाई नहीं जाएंगी आपसे। और जो सस्टेन रिलीज होती है, इनकी हार्डनेस ज्यादा होती है। 3 बातें बेटा हमने यहाँ पर पढ़ ली। नॉर्मल आपके पास जो ओरल है, उनकी हार्डनेस की रेंज आपके पास 4 to 10 होगी। च्यूएबल टैबलेट्स आपके पास अराउंड 3 kg होगा। और हार्डनेस आपके पास सस्टेन रिलीज की 10 to 20 होगा। ये कोर्स जो हम इस वक्त कर रहे हैं, ये कोर्स इससे पहले हम ऑन साइट किया करते थे। ये इस वक्त पेंडेमिक है तो ये टेस्ट आपका ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन इसे ऑन साइट जैसे ही हम बना लेते हैं, आप अपने पास कॉपीज में नोट भी कर रहे हैं और रिपीट भी कर रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में आप लिखते भी रहेंगे साथ साथ जो जो बातें आपको समझ में आती जा रही हैं, ताकि आपको ये बिल्कुल इंटरेक्टिव रहे, जैसे आप एक क्लास ले रहे होते हैं। नाउ व्हाट प्रॉपर्टीज हार्डनेस इन्फ्लुएंस। हार्डनेस क्या क्या कर सकती है किन किन चीजों के साथ। तो हम कहते हैं सर हार्डनेस 2 चीजों को बड़ा इफेक्ट करती है, पोरोसिटी एंड डेंसिटी। नाउ पोरोसिटी और डेंसिटी का जब हम लफ्ज समझते हैं, तो फिर उसके बाद हमें 2 डेंसिटीज बेटा पढ़नी पड़ती है, टैप डेंसिटी और बल्क डेंसिटी। टैप डेंसिटी क्या होती है हमारे पास, हम कहते हैं टैप डेंसिटी में आपके पास एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क था, या आपने कोई मेजरिंग सिलेंडर लिया, उस मेजरिंग सिलेंडर में आपने वे करके एक पाउडर ऐड कर दिया। आपने उसके बाद उसे नोट कर लिया, उसका मास भी और उसका वॉल्यूम भी, और आपने एक डेंसिटी मालूम कर ली। वो जो इस वक्त आपने डेंसिटी मालूम की स्टूडेंट्स, उसे हम नाम देते हैं बल्क डेंसिटी का। उसके बाद आपने उसे 50 टाइम्स टैप किया, इस तरह 50 टाइम टैप्स करने के बाद डेफिनेटली उसमें जो वाइड स्पेसेस थे वो गायब हो गए और पाउडर डाउन हो जाएगा, तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। अब वॉल्यूम चेंज हुआ, मास आपका वही रहेगा। अब जो आपने डेंसिटी मालूम की वो क्या कहलाएगी सर, अब वो कहलाएगी टैप डेंसिटी। ये बल्क डेंसिटी और टैप डेंसिटी फिर आपको कहां लेकर जाती है सर, कार्स इंडेक्स और हॉस्टनेस रेशियो की तरफ। ये आप देख रहे हैं हार्डनेस का किस तरह ताल्लुक बन सकता है कार्स इंडेक्स और हॉस्टनेस रेशियो पर। जब माइक्रोमेरिटिक्स पर ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड किया जा चुका है इसी चैनल पर, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। तो अगर स्टूडेंट्स को डिटेल में पढ़ना है टैप डेंसिटी, बल्क डेंसिटी, एंगल ऑफ रिपोज, कार्स इंडेक्स, हॉस्टनेस रेशियो, उनके न्यूमेरिकल्स, तो लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूं। आप वहां से एक एक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। वक्त थोड़ा लगेगा आपका, लेकिन यकीन कीजिए जब आप इन चीजों को फ्लो में पढ़ते हुए आएंगे तो आपके लिए चीजें निहायत ही आसान हो जाएंगी। ये कार्स इंडेक्स का बेटा फॉर्मूला है 100 मल्टीप्लाई बाय टैप माइनस बल्क डिवाइडेड बाय टैप। ये हॉस्टनेस चूंकि रेशियो होता है हमारे पास, तो टैप डिवाइडेड बाय बल्क,
डिटेल में लेक्चर इंशाल्लाह आपको वहां मिल जाएगा। फिर रेंजेस भी गिवन है हमारे पास कि किस में हम क्या कह रहे होंगे, एक्सीलेंट कह रहे होंगे फ्लो को, गुड कह रहे होंगे, फेयर कह रहे होंगे, पॉसिबल कह रहे होंगे। और ये आपके पास बल्क और टैप के फॉर्मूलाज हैं। लिंक मैं यहाँ रख देता हूँ ताकि आप लोग उसे देख सकें। हम दोबारा से बेटे हार्डनेस पर आते हैं और हम कहते हैं ना, व्हाट आर द डिफरेंट मैकेनिज्म्स फॉर हार्डनेस टेस्टिंग। तो सर दो तरह के मैकेनिज्म्स हैं हार्डनेस टेस्टिंग के लिए। एक को बेटे हम नाम देते हैं कंप्रेशन टेस्टिंग और एक को हम नाम देते हैं 3 पॉइंट बेंड टेस्टिंग। इंडस्ट्रीज में दोनों इस्तेमाल की जा रही होती हैं। इंटरव्यूज के दौरान पूछा जरूर जाता है आपसे। देखें, आप फार्मेसी कर रहे हैं तो ये चीजें आपको भरपूर मालूम होनी चाहिए। आपकी इंडस्ट्रियल स्ट्रांग होनी चाहिए अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की तरफ जाना चाहते हैं। तो कंप्रेसिंग टैबलेट के लिए आपने जो हार्डनेस टेस्ट इस्तेमाल किए, जो कंप्रेस करता है, और अभी जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड की जाएगी तो उसमें मैनुअल टेस्टर यूज करके मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे ये लेक्चर आप खत्म करेंगे तो दूसरा लेक्चर आपके पास आएगा, उसमें एक वीडियो फॉर्म में हम बाकायदा टेस्ट करते हुए देख रहे होंगे। वो हमारे पास कंप्रेशन टेस्टिंग होगी और 3 पॉइंट टेस्टिंग में हम सेंटर में उसे रखने के बाद 3 मुख्तलिफ जगहों से प्रेशर उस पर अप्लाई कर रहे होते हैं और उससे आपकी वो टैबलेट बेंड की जाती है। तो आपके पास ये दो बेसिक मैकेनिज्म्स हैं। ये आपके पास बेंडिंग अपरेटस आप यहाँ पर देख रहे हैं, 3 पॉइंट बेंडिंग अपरेटस। यहाँ टैबलेट बेटा रखी जाती है, यहाँ से प्रेशर मालूम किया जा रहा होता है। ये ओल्ड मैकेनिज्म है जो इसके वक्त आपके सामने में दिखा रहा हूँ। ये भी आपके पास 3 बेंडिंग अपरेटस मौजूद है। ये आपके पास जो है वो लेटेस्ट अपरेटस मौजूद है हार्डनेस के लिए। और ये आपके पास नॉर्मल हार्डनेस टेस्टर है जो इस वक्त मेरे पास भी यहाँ पर मौजूद है। और मैं अगर आपको स्क्रीन पर दिखा पा रहा हूँ तो ये हार्डनेस टेस्टर है। इसी हार्डनेस टेस्टर की मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो जो इसके फौरन बाद अपलोड कर दी जाएगी, आपने वो देखनी होगी, जिसमें मैं 2 राउंडेड और ओवल टैबलेट्स की हार्डनेस करके आपको बता रहा होता हूँ। फिर अगला सवाल आता है हमारे पास, हाउ टू कंट्रोल द हार्डनेस। सर मैं इन प्रोसेस कंट्रोल मॉनिटर हूँ, हार्डनेस ठीक नहीं आ रही है, मैं क्या बताऊं कि हार्डनेस को कंट्रोल किया जाए। तो सर दो तरीकों से हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें से पहला तरीका है हमारे पास, हम वेट को कंट्रोल करें। जो टैबलेट का वेट और साइज हमने रखा है, लेकिन टैबलेट डिजाइन हो रही है, 13 साल का वक्त लगता है टैबलेट डिस्कवरी में, तो ये सारे पोर्शंस भी उसमें इन्वॉल्व किए जाते हैं कि टैबलेट्स किस तरह से डिजाइन की जा रही है, टैबलेट्स किस तरह से राउंड होंगी, टैबलेट ओवल होंगी, उनका वेट कितना होगा। ये सब बीपी और यूएसपी के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बेटे हमें पढ़ना होता है। देखिए पढ़ना बहुत कुछ है, इसीलिए हम तोड़ तोड़ कर इंटरेस्टिंग कर कर आपके सामने लेकर आ रहे हैं, ताकि वो बहुत कुछ जो आपको पढ़ना है वो आप बहुत कुछ भी पढ़ लें और वो आप पर ज्यादा बर्डन भी ना हो रहा हो। तो कैसे कंट्रोल करेंगे सर हम हार्डनेस? वेट कंट्रोल करके करेंगे। अच्छा बच्चों, मैंने ओरिएंटेशन में भी अनाउंस किया था कि हम आपको नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में, या फिर अगर आप कहेंगे तो हार्ड कॉपीज में हम आपके घर पर भी डिलीवर करेंगे। तो जैसे ये कोर्स हमारा कंप्लीट होगा, जितनी भी ये स्लाइड्स हैं, जितना स्लाइड पैक है, ये तमाम का तमाम हम आपको वीडियोस, ये तमाम चीजें आपके घर पर भी हम डिलीवर कर रहे होंगे। हम प्रोसीजर बता देंगे किस तरह हम उससे प्रोसीड करेंगे। तो अगर आपको वो भी चाहिए होगा तो आप वो भी हमसे रब्ता कर रहे होंगे। हम भरपूर तरीके से ये कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें हम आप तक पहुंचाएं। और हम इस फार्मेसी प्रोफेशन में जो लोग इंडस्ट्रीज में आना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जो आना चाहते हैं, वो बहुत बेहतरीन अंदाज से सामने आए। दूसरा तरीका हो सकता है बेटा स्क्रैपर ब्लेड और डाई फिल की मदद से। हम डाई में कितना पाउडर फिल करना है उसको एडजस्ट करने के बाद भी हम इस बात का फैसला कर सकते हैं कि हमारे पास कितना पाउडर हमें उसमें ऐड करना होगा, किस तरीके से हमें उसे आगे लेकर चलना होगा। अगला सवाल बेटा हमारे पास आता है, हाउ कैन वी इंक्रीज द हार्डनेस। हार्डनेस कम आ रही है सर, मैं ऐसा क्या ऐड करूंगा जिससे हार्डनेस को इंक्रीज कर सकता हूं। तो मैं कहूंगा सर हार्डनेस इंक्रीज हो सकती है मुख्तलिफ एक्सीपेंट्स का इस्तेमाल करके। उन एक्सीपेंट्स के नाम बेटे मैंने यहाँ पर लिख दिए, कोलाइडॉन, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड के लिए अगर आप इस्तेमाल करें, डीसी का मतलब होता है बेटा डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड। ड्राई ग्रेनुलेशन में आप स्लगिंग कर सकते हैं, ड्राई बाइंडर एचपीसी इस्तेमाल कर सकते हैं, जेलेटिन स्टार्च पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो सारे काम है जो प्रोडक्शन फार्मासिस्ट कर रहा होता है। याद रहे, आप अगर नॉलेज रखते हैं तो आप अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत जल्दी एक्सेल करते हैं। सपोज करें हम एक जगह मौजूद हैं जहां पर हार्डनेस नहीं आ रही टैबलेट की, और आप जाके उनको बता रहे हैं कि सर हार्डनेस तो ऐसे मालूम की जाती है, हार्डनेस ऐसे इंक्रीज की जाती है, तो आपकी वैल्यू वहां ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट बेटा हम कहते हैं व्हाट आर द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ हार्डनेस टेस्टिंग। तो हम कहते हैं सर हमारे पास मुख्तलिफ तरह के यूनिट्स हैं हार्डनेस टेस्टिंग के लिए। हम किलोग्राम में भी ले रहे होते हैं, हम न्यूटन में भी लेते हैं, हम पाउंड्स में भी लेते हैं, हम किलो पाउंड्स में भी लेते हैं, हम स्ट्रॉन्ग कप में भी लेते हैं, जो पहले लिया जा रहा होता था। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग हार्डनेस? द स्पीड of compression, the flow of air trapment, formulation variable and process parameter। ये चार चीजें हमारे पास वो फैक्टर्स हैं जो हार्डनेस को अफेक्ट कर रहे होते हैं। लास्ट स्क्रीन पे स्टूडेंट्स इस वक्त मौजूद हैं। Tablets are harder several hours after compression
that they are immediately after compression. जब टैबलेट बनकर आती है तो उस वक्त इतनी हार्ड नहीं होती, उसके बाद वो हार्ड होना स्टार्ट हो जाती है। तो जब टैबलेट बनती है हम थोड़ी देर बाद उसकी हार्डनेस को चेक कर रहे होते हैं। लुब्रिकेंट्स कैन अफेक्ट हार्डनेस व्हेन दे आर यूज्ड इन टू लॉन्ग पीरियड। अगर ज्यादा लुब्रिकेंट्स का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो आपकी हार्डनेस पर इफेक्ट कर सकता है। लार्ज टैबलेट्स रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स टू कॉज फ्रैक्चर एंड देयरफॉर हार्डर देन स्मॉल टैबलेट्स। जो स्मॉल टैबलेट्स होंगी उनकी हार्डनेस कम होगी, जो लार्ज टैबलेट्स होंगी उनकी हार्डनेस ज्यादा होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम हार्डनेस के लिए जानते हैं। यहाँ आकर हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड की जा रही है इसके फौरन बाद, उसमें हम हार्डनेस चेक करना सीख रहे हैं हार्डनेस टेस्टर की मदद से। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम चीजें आपको क्लियर थी। जो रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स थे वो अपनी अटेंडेंस मार्क करेंगे अपने नाम और यूनिवर्सिटी के साथ। आज डे 2 है इस कोर्स का हमारा, और जैसे ही हम इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे एग्जाम के बाद आपको इसका सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मिलेगा। बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का बच्चों। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।